बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। सात संगत जी, आज की जो साखी है, आज जो वर्ल्ड में युद्ध वार चल रहा है, एक दूसरे देशों में लड़ाइयाँ चल रही हैं। संगत जी, मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने 1960 में एक संगत से को बता दिया था कि एक ऐसा समय आएगा कि वर्ल्ड वार होगी। आइए ये सुंदर सी साखी इसी वर्ल्ड वार की सुनते हैं। संगत जी, 1960 की मैं घटना लिख रहा हूँ। मैं 5 वर्ष का था। मैं अपने माता पिता और परिवार के साथ, अपनी दादी के साथ जबलपुर हजूर जी के दर्शन करने गए। जबलपुर में हजूर जी का प्रवचन चल रहा था। प्रवचन करने के बाद संगत जी, मेरे हजूर सबको दर्शन दे रहे थे। तब मेरी दादी को उन्होंने बुलाया और कहा, एक कुड़िए अंदर आ। और एक पीछे से एक किताब निकाली और किताब का एक पन्ना खोला। पन्ने को ऊपर और नीचे उन्होंने हाथ रख दिया और एक लाइन छोड़ दी। तब मेरी दादी से कहा, इसको बेटा पढ़ के बताओ। मेरी दादी ऐनक लगाती थी, लगभग वह 60 वर्ष की थी। उसने पढ़ा, महाराज जी, इसमें लिखा है, अरब देश विच पड़े बखेरा, अरब देश विच पड़े बखेरा। तब हमारे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने कहा कि समय अच्छा नहीं है, अरब देश विच आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे ਨੂੰ मार कुटाई करेंगे। संगत जी, मेरी दादी बड़ा घबरा जाती थी, कहती इससे क्या होगा, बड़ा परेशान हो जाती थी। तब मेरी दादी को उन्होंने कहा, एक कुड़िए सुन, तैनू की फर्क पैंदा है कि अरब देश विच पड़े बखेरा। उस 1997 से तो दुनिया ही ख़त्म हो जानी है। तब मेरी दादी को कुछ समझ नहीं आया कि हजूर जी क्या कह रहे हैं। देखिए संगत जी, मेरे बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी के मुख से जो घटना लिखी है 1997 की, वो होनी तो है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। हम सब परिवार जबलपुर से दर्शन करके परम आ गए। संगत जी, मेरी दादी इस बीच में कुछ नहीं बीमार पड़ी। एक समय आया संगत जी, 1997 का समय आया, सितंबर का महीना था। संगत जी, तब मेरी दादी अचानक बीमार पड़ गई। 1 सितंबर को दादी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और संगत जी 10-15 दिन वो हॉस्पिटल पे रही। तब मेरी दादी 16 सितंबर 1997 को संगत जी वो हजूर के चरणों में चली गई। संगत जी, उसका जन्म मेरी दादी का 3 नवंबर 1920 को हुआ था और इस तरह से मेरी दादी हजूर के चरणों चली गई। और उसके बाद संगत जी अरब देश विच बड़े बखेरा। आज संगत जी इस घटना को 65 साल हो गए हैं। 65 साल बाद संगत जी ये घटना लिख रहे हैं कि आज जिस तरह का माहौल चल रहा है, चारों तरफ अरब देशों में एक दूसरे को मार कुटाई हो रही है, एक दूसरे के जाने कत्ल हो रहे हैं। ये मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ने मेरी दादी के द्वारा लगभग संगत जी 65 साल पहले ही बता दिया था। संगत जी कहते हैं, अगर हजूर की तमन्ना है कि हमें अपने गुरु के दर्शन करने हैं, तो संगत जी कोई इसको रोक नहीं सकता। बहुत सी अड़चन आती है, लेकिन अगर हमने मन में इच्छा है कि हम गुरु के दर्शन ना नहीं लौटेंगे, तो ये भी होगा। संगत जी, मैं एक घटना और लिखता हूँ। हम परिवार से ही संगत जी बाबा जी के दर्शन करने गए। उस समय माता जी के जन्मदिन में बाबा जी की बड़ी सेवा करती थी और हवन होना और जन्मदिन मनाया जाता था। मेरा जब हम लोग की विदाई का समय आया, तो उस समय संगत जी ट्रेनों की जानकारी लैंडलाइन द्वारा फ़ोन दी जाती थी। अंदर से हम लोगों ने पता लगाया कि ट्रेन कितने बजे है। तब संगत जी पता चला कि हमारी ट्रेन तो राइट टाइम है
और हमें अब चलना चाहिए। तो हमने पता लगाया कि मेरी माता जी विश्राम कर रही हैं और दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन संगत जी, बड़ा ही मन में निराशा थी कि हम माता जी के दर्शन किए बिना जा रहे हैं। मैंने ऑटो लिया और परिवार सहित हम लोग स्टेशन आ गए। मन में बड़ा ऐसा हुआ कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम जब भी जबलपुर आते हैं माता जी के दर्शन जरूर करते हैं। मन में अरदास करते रहे। स्टेशन पहुँचे। उस ऑटो वाले को मैंने कहा कि 5 मिनट रुको। मैं अपनी पत्नी के साथ स्टेशन गया। अंदर इंक्वायरी से पता चला कि ट्रेन ये 2.5 घंटा लेट है। तो मुझे विश्वास नहीं आया। तब मैंने इंक्वायरी से पूछा, अभी तो ये ट्रेन राइट टाइम हो रही थी, ये 2.5 घंटे कैसे लेट हो गई? उन्होंने कहा अभी अभी सूचना आई है कि उस ट्रेन जहाँ से गाड़ी आ रही है वहाँ कुछ ट्रैक में खराबी आ गई है, जिसे मरम्मत हो रही है। तो 2.5 घंटा मान के आप आधा घंटा और समझ लीजिए, 3 घंटा गाड़ी लेट रही। संगत जी, मैं अपनी पत्नी के साथ उसी ऑटो से जबलपुर समाधि वापस आया और देखा। मैंने कहा चलो आओ दर्शन करते हैं परम पूज्य माता जी के। तब मैं अंदर गया तो जीजा जी मुझे मिले। शिव जीजा जी कहने लगे आप कैसे आ गए, आपकी तो ट्रेन थी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी ट्रेन तो 3 घंटा लेट हो गई है। कहते परम पूज्य माता जी तो आपको याद कर रही थी, जाइए कमरे में बैठी हुई हैं। और मैं जैसे ही अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने गया और माता जी के दर्शन करके निहाल हो गया। संगत जी, मैंने कहा था, मैं अरदास करी थी कि मेरे हजूर, हम जबलपुर साल में एक बार आते हैं, हमें दर्शन दीजिए। तब मेरी परम पुण्य माता जी ने बड़ा ही आशीर्वाद दिया और हमारी आंखें तृप्त हो गई। संगत जी, अगर आपके मन में लालसा है कि अपने गुरु को पाने के लिए, तो संगत जी मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी ट्रेन को भी लेट कर देंगे, रोक देंगे। बोल साचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम, सिया राम।